हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज मैं ये वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाहती हूँ। रीज़न बीइंग कि एग्ज़ाम बहुत पास में है और बहुत से बच्चों की एंग्जाइटी हो रही होगी, बहुत से बच्चे अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे या बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि हमें मटेरियल नहीं मिल रहा, हम स्टडी कैसे करें, हमें ये भी नहीं मिल रहा, हमें वो भी नहीं पता, एग्ज़ाम बहुत पास आ गए हैं, बहुत नर्वसनेस हो रही है, घबराहट हो रही है। और दूसरा कोरोना टाइम चल रहा है, राइट। कोरोना के टाइम पे तो वैसे ही हमें बहुत थोड़े से भी खांसी जुकाम हो जाए तो लगता है कि कहीं हम कोरोना इन्फेक्टेड तो नहीं हो गई हैं, राइट। तो इसमें मैं आपको कुछ आज टिप्स देना चाहती हूँ कि आप एक तो एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कैसे करें, दूसरा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए रीज़न फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग टेंशन होती है कि टाइम बहुत कम हो गया, एग्ज़ाम रह गया है, टाइम बहुत ही जल्दी जा रहा है और प्रेपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, या मटेरियल नहीं मिल रहा, कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या फिर एग्ज़ाम में हम सब कुछ भूल तो नहीं जाएंगे, राइट। बहुत सी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आती हैं, बच्चों को दिमाग में बहुत कुछ घूमता है कि भाई अब कैसे क्या होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को नर्वस मत होने दीजिए। आपको नर्वसनेस कब होती है? जब आप सोचते हो अरे सिर्फ 10 दिन रह गए हैं और हमें ये भी करना है, ये सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है। अब अगर आप इसको पॉजिटिव वे से देखो, 10 डेज पेंडिंग है, 10 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहले तो अपना नजरिया बदलिए किसी भी चीज को देखने का। 10 ही दिन रह गए एंड द अदर इज वी हैव 10 डेज, वी कैन प्रिपेयर वेरी गुडली, ठीक है। तो एक तो आप पॉजिटिविटी से देखिए कि आपके पास दिन हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड टिप क्या है कि आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बीएड की तैयारी कर रहे हो, किसी और यूनिवर्सिटी से भी अगर कर रहे हो, आप चाहे पंजाबी यूनिवर्सिटी से हो, गुरु नानक यूनिवर्सिटी से हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से हो, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हो, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सबसे पहले अपना सिलेबस लीजिए सब्जेक्ट का और एग्जाम पैटर्न देखिए कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, बट वो किस तरीके से आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा या थ्योरी टाइप आएगा, ठीक है। पहले आप अपने एग्जाम पैटर्न को एनालाइज कीजिए, ठीक है। जिनका तो चॉइस देखो होगी, हर एग्जाम में चॉइस इस बार दी गई है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप है चाहे वो थ्योरी टाइप है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है तो उसमें आप क्या कीजिए, सिलेबस देखिए कितना आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया है, उसको टिक कर लीजिए, और कितना रह गया है। फिर पैटर्न में देखिए कि आपको जो चॉइस दी है, क्या उस चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ है, क्या वो करना जरूरी है। अगर नहीं तो आपने जो प्रिपेयर कर लिया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसको 2 बार 3 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं, सारा का सारा सिलेबस ही आपको करना जरूरी है तो क्या कीजिए, तो आप क्या कीजिए, उनमें से जो टॉपिक आपको इजी लगते हैं, जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो, उनको कर लीजिए, ठीक है। फिर जो डिफिकल्ट रह जाएंगे उनको आप टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम आप छोड़ सकते हो ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप थोड़ा सा अगर सेंस से भी काम करोगे तो भी आप टिक लगा सकते हो, ठीक है। इतना तो अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, राइट। और सेकंड थिंग, अगर आपका थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बीएड यूनिवर्सिटी के अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की पढ़ा रही हूँ, तो मैं उसी के एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि जैसे कि आपके 4 यूनिट हैं, 4 यूनिट में से एक यूनिट में 3 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। 3 सब यूनिट बनते हैं। अब 3 सब यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस आने हैं और 2 क्वेश्चंस में से आपको एक प्रिपेयर करना है, राइट। और पॉजिटिव थिंग क्या है कि सारे क्वेश्चन, आपको कोई भी क्वेश्चन कंपल्सरी नहीं है, यू हैव चॉइस, यू हैव टू अटेम्प्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन ऑन पेपर, ओके। अगर आपको 50% करना है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि आपने कितने यूनिट्स कर लिए हैं, कितने टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं, ठीक है। काउंटिंग में अगर वो आपके सिलेबस के 70% कवर कर रहा है तो आप उसी को रिवाइज कीजिए। कम से कम 70 to 75 सिलेबस आप कवर करके जाओ, पूरे सिलेबस का। मैं कोई यूनिट नहीं बता रही हूँ, अब आप ये खुद अपना दिमाग लगाइए, अपना सिलेबस लेकर बैठिए और अपना एग्जाम पैटर्न देखिए और आप देखिए कि आपने 75% प्रिपेयर किया या नहीं। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको तो बता रही हूँ बिकॉज अभी एग्जाम टाइमिंग
बहुत ही कम है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब लॉकडाउन भी लगने लग गया है, टाइमिंग बाउंड है, हो सकता है बुक्स ना मिल रही हो, कंटेंट अवेलेबल ना हो, कोई भी रीजन हो सकता है ABC। ठीक है, तो आपके पास जो आपको सिलेबस का 75% अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, अब अगर आपने 75 से कम प्रिपेयर किया है तो आप जो टॉपिक आपने कर लिए हैं उनको टिक कर लीजिए, और जो रह गए हैं उनमें से जो आपको इजी लगते हैं और जो 75% सिलेबस कवर करने में इजीली हो जाएंगे वो कर लीजिए। ठीक है, दैट इज बेटर। ओके, उससे क्या होगा कि आपका 75% एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा। अब 10 दिनों में आप उसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है ना, वो अच्छे से पक्का हो जाएगा। और दूसरा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, अच्छे से लिख पाओगे। जितना अच्छे से आप कंसेप्ट को क्लियर करोगे ना, उतने ही अच्छे से आप आंसर को प्रेजेंट कर पाओगे एग्जामिनर के सामने। कॉपी पेस्ट करने की मत सोचना, ये आप बहुत बड़ी गलती करोगे अगर ये सोचोगे कि ऑनलाइन एग्जाम है तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दोगे, लेकिन जब आगे आपको सीटेट के लिए तैयारी करनी होगी, अब आपको 10 दिन पढ़ना पड़ेगा, बाद में आपको यही 10 दिन कोचिंग देकर पढ़ना पड़ेगा, और वो भी नहीं पता कोचिंग वाला आपको मटेरियल कैसा प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे मत जाइए कि ऑनलाइन पेपर है, घर पे बैठ के देना है तो आप कैसे भी कर लोगे। इट शुड नॉट बी। अपने दिमाग में ये चीज मत डालो, पढ़ लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, दिमाग में टेंशन को मत घुसने दो, जितना अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, बिकॉज हमारे इस टाइम पे चारों तरफ नेगेटिविटी है। अगर हम कई बार हम सोचते हैं कि पॉजिटिव ही सोचेंगे, फिर भी दिमाग में नेगेटिव चीजें आती हैं, चाहे वो एग्जाम के रिलेटेड नर्वसनेस हो या रियल लाइफ में कोरोना के रीजंस की वजह से नेगेटिविटी हो। बट आपको पॉजिटिव रहना होगा, तभी आप स्ट्रगल कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर इन चीजों को अपने ऊपर हावी होने दोगे। ठीक है, अब 3rd टिप आ जाती है अपनी सेहत का ध्यान रखना। बार बार पानी पीते रहिए, फ्रूट्स खाते रहिए या हेल्दी खाना खाइए। ठीक है, और 4th मेन टिप इज कि अगर आप पढ़ने बैठे हो, घड़ी लेकर बैठिए, टाइमिंग के साथ बैठिए, और जब आपको 40 to 45 मिनट हो जाए तो आप एक ब्रेक ले लीजिए, छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, 15 मिनट का सफिशिएंट है। ठीक है, आप 1 घंटा तो बैठते ही हो ना पढ़ने के लिए एग्जाम टाइमिंग में, तो आप 45 मिनट पढ़िए, बाकी 15 मिनट में आप चाहे वाटर ब्रेक लीजिए या टी ब्रेक ले लीजिए। ठीक है, और टी ब्रेक भी नहीं लेना है तो आप अपनी बालकनी में घुमाइए, अपने घर की छत पे घुमाइए, एक बार बुक्स को छोड़ दीजिए 5 to 10 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट भी पढ़ने से पहले अपने आप को रिलैक्स, जो आपने 1 घंटा पहले पढ़ा था, 45 मिनट पहले पढ़ा था, उसको एक बार गो थ्रू हो जाइए। इससे आपकी डबल रिवीजन उसी टाइम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपका दिमाग रिलैक्स रहेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अभी अगर ध्यान रखोगे तो आपको एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरह से परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी आई होप मैंने आपके 2-3 जो क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, और मेरे चैनल के साथ रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए। और वैसे आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, बट मुझे अगर मेरी वीडियो से आपको कोई भी हेल्प होती हो तो एक थैंक यू जरूर लिख के जाइएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है जब आप जैसे स्टूडेंट्स मुझे लिख के भेजते हो कि मैम थैंक यू सो मच, आपकी मेहनत से हमें कुछ हेल्प मिली है। ओके, थैंक यू सो मच।